अगर मन ही माया में फंसकर सारे बंधनों और दुखों का कारण बनता है, तो ईश्वर ने मन दिया ही क्यों? क्योंकि मन समस्या नहीं, मन पर पड़े विकार समस्या है। इस शरीर रूपी यंत्र का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि शरीर को एक फोन माने, तो आत्मा उसकी ऊर्जा है और चेतना उसकी बैटरी। लेकिन केवल बैटरी और हार्डवेयर होने से फोन नहीं चलता। उसे संचालित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उसी तरह शरीर और आत्मा के बीच मन एक सेतु का काम करता है। इसलिए शास्त्र मन को नष्ट करने की नहीं, बल्कि मन को साधने की बात करते हैं। जैसे किसी फोन में वायरस आ जाए तो उसका सिस्टम खराब हो जाता है, वैसे ही मन भी विकारों से प्रभावित होकर अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। तांत्रिक परंपरा में इसे अष्टपाश कहा गया है। क्या है? लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल अभिमान, शील अभिमान, जाति अभिमान और मान, ये बंधन मन को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देते हैं। वास्तव में मन ही कर्म, ज्ञान और अनुभव का आधार है। इच्छा, संकल्प, स्मृति, विवेक, प्रेम, कल्पना, ज्ञान और विज्ञान, इन सब का अनुभव मन के माध्यम से ही होता है। मन के बिना जीवन केवल जैविक अस्तित्व रह जाता है, अनुभव नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षाय बंधाय विषाक्तम सूक्ते निर्विषयम स्मृतम। अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन ही है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण बनता है, जबकि विषयों के प्रति मोह से मुक्त मन मोक्ष का कारण साधन बन जाता है। यही मन तुम्हें संसार में भटकाता है और यही मन तुम्हें आत्मबोध के द्वार तक भी पहुंचा सकता है। मन का वास्तविक उद्देश्य तुम्हें कर्म, ज्ञान और अनुभव के माध्यम से सत्य तक ले जाना। अब प्रश्न है कि मन का यह भ्रष्टाचार दूर कैसे होगा? कैसे? साधना, भक्ति, योग, ध्यान और स्वाध्याय से। हमारे आनंद मार्ग में ये बातें कही भी गई हैं। ये साधना धीरे धीरे मन पर जमी विकारों को, धूल को हटाते हैं, और जैसे जैसे ये धूल हटती जाती है, मन एक निर्मल दर्पण बन जाता है, जिसमें तुम्हें संसार भी स्पष्ट दिखाई देता है और अपना वास्तविक स्वरूप भी। इसलिए मन को शत्रु समझकर उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझकर, शुद्ध करके और साध कर अपना मित्र बनाना है। क्योंकि मन के बिना बंधन भी नहीं होता और मन के बिना मोक्ष भी नहीं। तो मन ही बंधन की जंजीर है और मन ही मोक्ष की सीढ़ी। जिसने मन को साध लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो मन के अधीन हो गया, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु।